अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मैरियट होटल में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो इलेक्शन जीते हुए थे और उन्हें हरा दिया गया, वो यहाँ पहुँचे हैं, साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ओह, क्या हाल है? ठीक हो आप? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल सर ठीक ठाक। यहाँ कॉन्फ्रेंस है, तकरीबन 87 MNAs जिनके वोट पे डाका डाला गया वो यहाँ पहुँचे हैं। MPAs भी हैं, उससे डबल, हाँ। MPAs भी हैं, उससे डबल। तो क्या समझते हैं इसका मकसद क्या है और क्या होगा इसमें? यार देखिए, इन लोगों ने शायद ये समझ लिया है या सोच लिया है या प्लान कर लिया है कि तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाएगी। उनका जो वोट पे डाका मारा है इन्होंने, और इतनी ज़्यादा हमारी जो सीटें खा गए हैं। देखिए, कराची की एग्जांपल देता हूँ, 17 सीटें ये लोग हम लोगों की खा के वो जो 3rd नंबर पे था उनको दे दी इन लोगों ने। तो हम खामोश नहीं बैठ रहे, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारा आइन और हमारा कानून हमें इजाज़त देता है उसके दायरे में रह के हम पूरा एहतजाज करेंगे। और उसके अलावा कानूनी और आइनी जंग जो है वो भी अदालतों में जारी रहेगी। और इंशाल्लाह ये जो हमारा इन्होंने डाका मारा है, हम इनसे रिवर्स कराएंगे और सारी सीटें वापस लेंगे। अवाम, देखिए, ये मेरा नुकसान नहीं है ज़ाती, या तहरीक इंसाफ का भी नहीं है। तो इस मुल्क की अवाम है जिसने इतनी एक ख्वाहिश अपनी ज़ाहिर की, एक मैंडेट दिया एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसके कैंडिडेट्स को। इस पे इन्होंने डाका मार के वो सारा छीन लिया है। तो ये इतने आसानी से इनको हज़म नहीं होना। और देखें आप, इनके जो लीडर हैं, जो मेन आए थे बाहर से, स्पेशल लाए गए थे स्पेशल प्रोटोकॉल में, जिनको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना था, उनको भी समझ आ गई है कि जो अवाम है वो उनके साथ नहीं खड़ी। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर के जो उनकी का जो कैंडिडेचर था उससे भी वापस उतर के अपने भाई को उधर आगे कर दिया उन लोगों ने। तो अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और हमें तो पहले से ही पता था, सर्वेज आ रहे थे, कह रहे थे जी सोशल मीडिया की पार्टी है। अब वही सोशल मीडिया की पार्टी ने इनको बता दिया कि सोशल मीडिया ग्राउंड पे भी है। ये जो लोग हैं, 2.5 करोड़ टिकटॉक का यूज़र है। पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है आपकी 25 से लेकर 40 साल के दरमियान की, ये 4-5 करोड़ आबादी बनती है। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया जो प्रोजेक्ट 1985 है और जो प्रोजेक्ट ये भुट्टो है, ये अब ख़त्म हो चुका है। इस मुल्क को लीड जो है ये स्टेटस को नहीं करेगा, वही करेगा जो आम इंसान है। अब देख लें आप, हमारे चीफ मिनिस्टर के 4 कैंडिडेट देख लें, उनमें से कौन इमरान खान का भांजा है, कौन इमरान खान का भाई है, कौन इमरान खान का कज़न है? इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। बेटी चीफ मिनिस्टर, भाई प्राइम मिनिस्टर। मतलब आपकी पार्टी में कोई और पढ़ा लिखा इंसान नहीं है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के साथ कोई बंदा नहीं है जो मुल्क को लीड कर सके। सो ये जो एक मोनार्की बनाई हुई है, ये बादशाहत है, ये पार्टीज़ थोड़ी हैं, डायनेस्टीज़ हैं। तो इन्होंने जी हमें रूल नहीं करना, हमने डिसाइड कर लिया और हमारी जनरेशन ने भी डिसाइड कर लिया है। वोट हम उसको देंगे जो आम आदमी की बात करेगा, और आम शख्स जो होगा वो बाहर उठ के आएगा, ऊपर टॉप लीडरशिप उसको मिलेगी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई मौका नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे बताइए, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या समझते हैं इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? बिल्कुल होंगे। देखें, हम ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया जो है हमारे यहाँ, तो मीडिया देखें आप, यूट्यूबर्स तो चलें फिर भी कोई थोड़ा बहुत सच बता देते हैं, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पे तो मैं नाम लूँ इमरान खान तो बीप हो जाता, ठीक है? तो वो कितना कुछ सच बताएगा? उन्होंने तो कंट्रोल्ड है, उनको तो इजाज़त ही नहीं है कोई बात करने की। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाबंद नहीं है, उन्होंने तो सच रिपोर्ट करना है और वो कर रहे हैं। वो इनको मैंडेट थीव्स कह रहे हैं, वो इनको ऐसे ऐसे लक़ब दे रहे हैं, इनका पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। ये जमहूरियत थोड़ी है, इससे बेहतर है या तो मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दो, या मुल्क में वो अकबर बादशाह के टाइम की बादशाह नाफिज कर दो। इस तरह तो मुल्क नहीं चलना। आप कहते हो हम जमहूरियत है, हमारे मुल्क में आइन है, लेकिन आप जब इलेक्शन होता है तो उसका पूरा मैंडेट चोरी कर लेते हो। तो आराम से किसी नहीं बैठना, पूरा एहतजाज होगा इंशाल्लाह, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ये खान साहब ने यही सिखाया है, जब आप हार मान लेते हो तो आप तब हारते हो, इसलिए हार तो माननी नहीं है ना, चलते रहना है। अभी ये तो स्टार्ट है, अभी ये आगाज़ है। अभी देखिए, आगाज़ मोहब्बत है, आगे होता क्या। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल मौलाना फजल रहमान साहब के पास तहरीक इंसाफ का वफद गया, जमात इस्लामी वो इस इलेक्शन पे रजामंद नहीं है, तहरीक लब्बैक, GDA आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या समझते हैं, अगर इनकी हुकूमत बन भी जाती है, चल जाएगी? देखें, इनकी जो वो कहते हैं ना, वो जो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, छुरी के नीचे तो आती है ना। तो इनकी जो वो छुरी है ना, वो फॉर्म 45 है। वो जो हमारे पास टाइम से आ गया था, उस पर इनके पोलिंग एजेंट्स के भी साइन है, प्रिजाइडिंग अफसर के भी साइन है, हमारे भी साइन है। तो इस वजह से ये इनकी मौत है, फॉर्म 45। और ये इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ, इनको लग रहा है ये 5 साल स्टे पे बैठेंगे। हम इनको 6-6 महीने के अंदर, 3-3 महीने के अंदर ये केस डिसाइड करवा के दिखाएंगे और इनसे छीनी हुई सीटें इनसे वापस लेंगे। हमारी 180 सीटें वो हम पूरी करेंगे, जो मर्जी कर लेंगे। थर्ड नंबर पे कैंडिडेट आ रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, NA 65 वजाहत शाह साहब हमारे कैंडिडेट थे, मेरा दोस्त है बचपन का। वो 135,000 वोट लिए हुए उसने। कमरुज़मान कायरा साहब 50,000 वोट।
35,000 वोट लिए हुए हैं आपके वो सिद्धू साहब ने, जो नून लीग का कैंडिडेट है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? वो एयर चीफ का भाई था, उसको फर्स्ट पे कर दिया। कायरा साहब कह रहे हैं कि जी ये मैं इसमें हारा हूँ, वजाद शाह साहब जीते हैं। मैं तो इस तरह की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सलमान राजा साहब आपके सामने, मैं तो गवाह हूँ उसका। उसके अलावा इन्होंने बेशुमार धांधली की है। ये खड़े हमारे अख्तर साहब खड़े हैं, इनको पूरी हिराने की कोशिश की इन्होंने मियांवाली में, लेकिन बात नहीं बनी, तो फिर आखिर में फॉर्म 47 जारी करना पड़ा इनको मजबूरी में। इस वजह से सारी सीटें वापस लेंगे। हार हमने कोई नहीं मानने वाले, ये खान साहब ने सिखाया, आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे? सर हैं ही वो हमारे वज़ीर आज़म इंशाल्लाह। ये जो हमारी N89 की सीट है वो उनकी अमानत है हमारे पास। जिस दिन वो क्वालिफाई करेंगे उधर से कंटेस्ट करेंगे। अभी तो हम 1,84,000 से जीतते हैं, खान साहब कंटेस्ट करेंगे तो 2.5 लाख से जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अफजल सलमान न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो भी यहाँ मैरियट होटल में मौजूद हैं और उन्होंने आगाह किया जो यहाँ चल रहा है। उनका कहना है कि ये इसको आप एक नॉर्मल ना समझे, इसका प्रेशर भी बिल्ट होगा और इमरान खान वज़ीर आज़म भी बनेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। साउथ पंजाब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मोइनुद्दीन कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साउथ पंजाब में कितने लोगों के साथ इस तरह हुआ है, जैसे इस्लामाबाद में, अटक में, चकवाल में, जो रात को जीते हुए थे, 2 बजे तक जीते हुए थे फार्म 45 के मुताबिक, और अचानक से एक फार्म 47 सामने आता है जिससे 40,000 50,000 हरा दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हमारे साउथ पंजाब के अंदर, आई बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ पंजाब, हमने डेटा जो इकट्ठा किया है उसके मुताबिक देयर वर 46 MNA सीट्स, और उन 46 के अंदर से 16 सीटें हमें उन्होंने जो फॉर्म 49 सीट के मुताबिक हम लोग जीते हैं, और 15 सीटें वो हैं जो टीवी पे अनाउंस्ड हुई हैं, रात अनाउंस हुई हैं, हम जीत गए और सुबह हमें हरवा दिया है। मैं चंद एक सीटें जो मेन हैं वो आपके गोश गुजारिश कर देता हूँ। मेहरबानो कुरैशी साहिबा हैं मुल्तान से, जो कि 15,000 से जीती पर उनको 7,000 से हरवा दिया गया। हमारे MNA हैं इजाज़ गडन साहब बहावलपुर से, वो वहाँ से, उनको भी इसी तरीके से ही वन बाय अ मार्जिन ऑफ 43,000, उनको भी 7,000 वोटों से हरवा दिया गया। हमारे MNA हैं तैमूर साहब, बैरिस्टर तैमूर, मुल्तान से थे, ही वन बाय अ मार्जिन ऑफ 27,000 और उनको हरवा दिया गया 94 वोटों से। अच्छा, इसी तरीके से शौकत बसरा साहब हैं हमारे, वो भी जीत कर सोए लेकिन सुबह हटा दिया गया। अच्छा सर, इस तरह जो हुआ, जो जीत कर आए, हरा दिया गया, आज यहाँ सामने वो चल रहा है, अभी NA 163 वो चल रहा है, यहाँ इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है, पाकिस्तानी मीडिया भी मौजूद है, प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि असर रिज़ल्ट ये था। तो क्या समझते हैं, क्या असर होगा आज के इस कन्वेंशन से? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इलेक्शन एक स्लोगन के तहत लड़ा गया था। वो इलेक्शन का स्लोगन इमरान खान साहब ने दिया था, वो था हक और बातिल की लड़ाई है। हक है, बातिल मिटने के लिए है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन्स के ऊपर, ये हक है, ये रियलिटी है, ये अवाम ने मतलब ये अवाम का एतमाद है इन लोगों के पास। आप जितना मर्ज़ी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे जो है वो पावर जो है वो अवाम के हाथ में है और ये इससे भाग नहीं सकेंगे। इट वुड बी ए नाइटमेयर फॉर देम। ये जो रिज़ल्ट्स हैं, इट वुड बी ए नाइटमेयर फॉर देम। और इन्होंने मैं आपको साउथ का ही सिंपली बताऊं, हमारे हिसाब से आउट ऑफ 46 वी हैव वन मोर देन 38, पर हमारी इन्होंने वो कम करते 16 के ऊपर आके मजबूर हुए और 16 सीटें हमारे पास दी और बाकी इन्होंने सबको हरवा दिया। एक तरफ अगर हम देखें, सुनने में मरीम नवाज़ जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी के साथ, IG पंजाब के साथ मीटिंग स्टार्ट हो गई है और उन्होंने तो अपनी हुकूमत अपने माइंड के मुताबिक बना ली है। तो क्या समझते हैं, अगर वो हुकूमत बना लेते हैं तो वो चल पाएगी हुकूमत? एक तरफ मौलाना फजल रहमान उनके खिलाफ हैं, जो PDM के सरबराह थे, साद रिजवी, आफ्ताब शेरपाओ, जमात इस्लामी, आज GDA का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस हुकूमत की बुनियाद जो है वो भी जब जेली एतमाद के ऊपर होगी, मैन्युफैक्चर्ड ये गवर्नमेंट है, ये सेलेक्टेड से भी काम एक कदम ऊपर होकर मैन्युफैक्चर्ड गवर्नमेंट है, तो जिसकी बुनियाद इतनी खोखली होगी वो इमारत देर पा नहीं होगी और ये बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा। पर अफसोस इस बात का है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बारी की पड़ी हुई है। दे आर लीस्ट कंसर्न ऑफ द इकनॉमिक मेल्टडाउन जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंतहा की जॉबलेसनेस है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, एंड आई थिंक दैट शुड बी द फोकस पॉइंट। ये गलत कर रहे हैं और गलत चीज़ गलत होती है। बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम मैं मैरियट होटल में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों से MNAs MPs पहुँचे। सर अस्सलाम वालेकुम, आप भी MPA मुंतब होकर पहुँचे, मुबारक हो। पहले तो क्या कहना चाहेंगे, आपके कुछ साथियों के साथ जो किया गया, कुछ भाइयों के साथ किया गया, और आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या समझें? सर देखें, कोशिश हमारे लीडर ने एक ही चीज़ सिखाई है कि अपनी आवाज़ को उठाते रहें। आखिरकार कब तक हम हार मानेंगे? हम इस वक्त पूरी कौम डट गई है। 80% आवाम जो थी, आपने इलेक्शनों में देखा कि सारे वोट PTI को डल रहे थे। आप पूरा आपने किए होंगे, आप सर्वे करके देख लें तो उसमें तमाम लोग PTI के साथ थे। और PTI की आवाम इस वक्त खराज तहसीन पेश करूँगा पूरी कौम को, जिन्होंने इस जो इतनी दुश्वारियाँ थी, इतनी मुश्किलात के बावजूद, जहाँ आपके 2 साल की बर्बरियत इन्होंने की, फिर आपसे बल्ला छीन लिया गया, फिर बल्ले के बाद आपसे बल्लेबाज का निशान था वो भी छीन लिया गया, फिर उसके बाद आपको कैंडिडेट को उठाया गया, आपके जो एजेंट्स थे उनको उठाया गया, आपके कैंप नहीं लगने दिए, उसके बावजूद फिर वोटर्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कुछ वोटर कहाँ हैं कुछ कहाँ हैं, उसके बावजूद आप 60% आपकी कास्टिंग होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जीतते हैं। इससे बड़ी जीत क्या होगी? और इनकी इतनी शिकस्त फास्ट जो हुई है इनको, देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्टर्ब किया, उनसे लाताल्लुकी कराई, पार्टी छुड़वाई, आज वही IPP के चेयरमैन साहब सियासत छोड़ गए, खटक साहब जो इतना बोलते थे वो सियासत छोड़ गए। तो ये अल्लाह दिखा रहा है इनको कि आप हमसे छुड़वा रहे थे, आप लोगों की सियासत ख़त्म हो गई है और आगे आने वाले वक्त में ये इनकी आखिरी ज़रब है जो ये नून लीग कर रही है और पीपल्स पार्टी कर रही है। इनकी सियासत भी फॉर एवर ख़त्म हो गई है और इंशाल्लाह आगे वक्त ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और इमरान खान को आप एक दफ़ा बाहर निकलने दें, उसके बाद देखें ये पूरी कौम एक यकजा होकर खड़ी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आगे जाते हैं, आगे जाके कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ अबू ज़र सलमान न्याजी साहब